जब भी कहीं पर हम पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ के साथ एक लागत बढ़ती है, वो है ट्री गार्डिंग। अब ट्री गार्ड जब हम लगाते हैं तो 2000 के आसपास की कोई भी ट्री गार्ड जब हम लेने जाते हैं तो बताया जाता है, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं सिर्फ 100 से 200 रुपये की लागत से बना हुआ ये सस्टेनेबल ट्री गार्ड कि इसमें किसी भी तरह से पर्यावरण का नुकसान नहीं हुआ है और सिर्फ उन चीज़ों से बना हुआ है जो प्रकृति की चीज़ें हैं और हमारे आसपास से चीज़ों को इकट्ठा करके कम से कम लागत में हमारी जो भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति है और स्टैंड विद नेचर के साथ ही के वर्मा जी ने अपनी मेहनत से यहाँ पर लेबर लगा के इन चीज़ों को इकट्ठा करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारे के सारे बैनर वो बैनर हैं जो शहर में किसी भी कार्यक्रम के प्रचार के दौरान लगाए गए थे। उन बैनरों का प्रयोग जो आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, जो इस बैनर के अंदर जो फट्टी लगी है उस फट्टी को प्रयोग किया गया और इस तरह से अलग अलग तरह से सबसे कम लागत में मेरे को लगता है कि दुनिया में इससे सस्ते ट्री गार्ड जो वर्मा जी ने बना दिए हैं कोई बना नहीं सकता। तो हमारा तो ये कहना है कि भाई जब भी आप पेड़ लगाते हो या इस तरह का कोई काम करते हो उसके ट्री गार्ड को उसको गार्ड करने के लिए जो आपका ट्री गार्ड बनता है वो आसपास की चीज़ों को इकट्ठा करके ही बना सकते हो। हमने यहाँ पर लगभग 200 ट्री गार्ड बनाए हैं, लोहे की जो जालियाँ वेस्टेज पड़ी थी उनको इकट्ठा करके ही बनाया है। जो लकड़ियाँ गलियों में किसी वजह से पड़ी हैं, बैनर के जो होर्डिंग फट जाते हैं वो होर्डिंग पड़े हैं, उनके अंदर जो फट्टियाँ लगी हैं वो पड़े हैं, कोई डाला टूटा हुआ पड़ा था उस डाले टूटे हुए को भी इसके अंदर जोड़ के ट्री गार्ड बनाने का काम किया। तो हमारे ये देखो आप वर्मा जी ने लेबर लगा रखी है, हमारे साथी हमारे भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये सारे के सारे लगभग 200 ट्री गार्ड यहाँ पर बनाने का काम किया है। और ये वर्मा जी ने इसके साथ साथ ये भी है कि पक्षियों के खाने और पीने की व्यवस्था भी वर्मा जी करते हैं। ये टीन का डब्बा वेस्टेज पड़ा था, ये वेस्ट ही हो जाता। हमारे घरों में भी इस तरह की बहुत चीज़ें होती हैं जो वेस्ट हो रही होती हैं। तो मुझे लगता है कि हम प्रकृति के लिए एक अच्छा, खुद के लिए एक अच्छा इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। वर्मा जी बताओ किस तरह से आपने इस पर काम किया और हमने ये कितने सारे ट्री गार्ड बना लिए? वैसे तो मैं बचपन से ही पर्यावरण के ऊपर कार्य कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 10-15 साल से रिटायरमेंट के बाद 2008 में रिटायरमेंट के बाद पूर्णतः इसमें समर्पित होकर के पर्यावरण के ऊपर कार्य कर रहा हूँ। और मेरा ध्येय ये है कि सरकार का जो 2000 रुपया 1500 रुपया जो ट्री गार्ड पर लोहे का लगता है वो कबाड़ में स्मैके बेच देते हैं और उसका कुछ नहीं उठता और वो गल जाता है। हमारा जो हमने जो ट्री गार्ड बनाया है वो वेस्टेज से बनाया है। इसकी लागत सिर्फ 200-300 रुपये से मैक्सिमम लेबर है और ज़्यादा सामान का कोई खर्चा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एक ये ट्री गार्ड ये सिर्फ मात्र 90 रुपये के पास है और ये काबली कीकर इसको चारों तरफ लगाने के बाद आप घर में बना सकते हैं। अगर बांस नहीं भी लगाएं तो केवल काबली कीकर लगा करके 6 काबली कीकर इस प्रकार इस डंडी से बांध करके तार से या लकड़ी से बांध करके ये बना सकते हैं। ये आपको केवल 100-150 में बनेगा। और सरकारी जो ट्री गार्ड है जो कमेटी का वो 1800 रुपये का है सीमेंट का, उसको ठीक ढंग से लगाया भी नहीं जाता और एक आंकल एक टक्कर मारते तो गिर जाता है। ये ट्री गार्ड इसके नीचे हम DDT या तारकोल लगाएंगे ताकि ये नीचे नहीं गड़े और ये बिल्कुल 150-200 रुपये के अंदर बन सकता है। अब ये ट्री गार्ड देखिए, ये हमने पुराने फ्लैक्स ब्रह्म महोत्सव के उनसे परमिशन लेकर के लिए और कुछ कमेटी से हमारे भवानी प्रसाद जी ने की मेहरबानी से हमने लिए ला करके यहाँ हमने आज दिखा गया ला करके देखिए ये ट्री गार्ड हमने बिल्कुल कितनी कम कीमत के ऊपर बाहर फ्लैक्स लगा दिया, अंदर जो फ्लैक्स की जो डंडियाँ थी उसका लगा दिया। ये ट्री गार्ड देखिए। अब ये ट्री गार्ड देखिए सिर्फ 2 किलो लोहे के बारबड़ वायर से, पुराना हो तो उससे भी बन सकता है। 3 लकड़ियाँ लगाई आपके घर में, पुरानी लकड़ियाँ लो लंगर कुछ भी पड़ा हो, उससे ये 150-200 रुपये के अंदर बन सकता है। अब ये ट्री गार्ड देखिए, इसके अंदर पुरानी जो पैकिंग की पट्टियाँ जो आ रही हैं जो फ्री में जाती हैं, कोई पर्यावरण को नुकसान देती हैं, जिसको जलाते हैं तो कितना पर्यावरण खराब होता है। तो मैंने ये आइडिया लगाया और कपड़े वालों से ये फ्री में मिल गई मेरे को और इस प्रकार के लगा कर ये बांस, पुराने बांस जहाँ भी मिल जाते हैं। और मैं जनता से भी आग्रह करूँगा भी आप पुरानी चीज़ को यूज़ करके ताकि उनका पर्यावरण खराब ना करें। वो जलानी पड़ती हैं
और खाद के अंदर चली जाती हैं, बिल्कुल कबाड़ में चली जाती हैं। ये देखिए ये डिज़ाइन पत्तियों से, ये डिज़ाइन आप तरह तरह के डिज़ाइन इस प्रकार के बना सकते हैं। और इसी प्रकार पिप्पों से, टीन के पिप्पे देखिए आप, टीन के पिप्पे के पीछे पत्ती लगाएंगे, पत्ती लगाइए, नीचे पत्ती लगाएंगे, एक पत्ती पड़ी होगी मोटी वाली, नीचे पीछे पत्ती लगाएंगे और इसके ऊपर इसको पोल के ऊपर लगाएंगे, पोल के ऊपर या किसी भी पेड़ के ऊपर इस तरह बांधेंगे भी पेड़ को भी नुकसान ना हो। और बाहर इसके गाय के लिए लिख देंगे, और जो गाय के लिए जो आती है गाड़ी, वो गाड़ी इसके अंदर से पीछे ये पत्ती लग जाएगी। और पत्ती लगने के बाद इसमें अंदर गाय का जो खाने का खाद्य सामान होगा उसको लिया और यूँ करके निकाल दिया, बाहर निकाल लिया और इस प्रकार हो गया। और वो जो तो पक्षियों के लिए है, दिखा दिया वो भी दिखा दिया। देखिए इसके चारों तरफ पट्टियाँ लगा करके चारों तरफ तो दाना आ जाएगा और बीच में पानी आ जाएगा और ऊपर घोंसले का कार्यक्रम करेंगे। ये पक्षियों के लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार हम गाय के लिए भी, पक्षियों के लिए भी, पशुओं के लिए भी, हमारा ध्येय केवल पर्यावरण बचाओ और संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण है। और स्टैंड विद नेचर के साथ मिलकर के भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति के सदस्य और हमने लेबर लगा करके और ये कार्य किया। 1 महीने से ये कार्य चल रहा है। 200 के करीब जो है ट्री गार्ड हमने पहले बनाए थे और 100 के करीब अब ये बन गए हैं। तो 300 ट्री गार्ड हम भिवानी को समर्पित कर चुके हैं। और एक और बात, हमने जो बड़े ट्री हो गए, जो बहुत बड़े पेड़ हो गए, उनके ऊपर जो ट्री गार्ड लगे हुए हैं, उन 300 ट्री गार्ड को हमारी संस्था ने काटा है। और 300 में से 100 को छोटे पौधों पर लगा दिया और 200 को वन विभाग से आग्रह करके उनको समर्पित किया। देखो भाई, ये जो के वर्मा जी की बात आपने सुनी, और मैं तो बड़ा सलाम करूंगा के वर्मा जी को कि रिटायरमेंट के बाद लोग जहाँ बिल्कुल आराम पसंद ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, वर्मा जी समाज के लिए बिल्कुल समर्पित हैं। और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, भिवानी में अगर 10 एक लोग भी ऐसे हो जाएंगे तो मेरे को लगता है कि भिवानी की पूरी दुनिया में एक अलग पहचान होगी। और पर्यावरण के क्षेत्र में इनका काम बहुत सराहनीय है। आप लोग इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाओ और खुद भी इन चीज़ों से जुड़ो। जो प्रकृति की चीज़ें हैं, हमारी खुद की चीज़ें हैं। धन्यवाद।